सरकार के बड़े बड़े वादे, नेताओं के भाषण, सरकारी कर्मियों की योजनाएं, यह सब भी पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। एक ऐसी दलित बस्ती जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सब कुछ हवा हवाई है। पूरी बस्ती जहां एक भी साक्षर नहीं है, अपना नाम तक लिखना तक नहीं जानते हैं। क्या यही है गांधी के सपनों का भारत? क्या यही है ग्राम स्वराज? आने जाने का रास्ता नहीं, पगडंडी के सहारे घुटने भर पानी के रास्ते निकलने को मजबूर। हद तो यह है कि घर बनाने को अपनी जमीन तक नहीं है। यही वजह है कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पाता। आज़ादी के दशकों बाद भी हालत इतनी बदतर होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, बात कर रहे हैं बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 1 की। इस वार्ड में रहने वाले दलितों की कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाया है। इनके पूर्वजों को स्थानीय 2 जमींदारों ने अपने निजी जमीन पर रहने को इजाज़त दे दी, तभी यह दलित बस्ती कायम होने लगी। रफ्ता रफ्ता इनके कुनबे बड़े होते गए, आज एक पूरी बस्ती आबाद है। गौरतलब है कि बात यह है कि जिस जमींदार ने बसने के लिए इन्हें अपनी कुछ ज़मीन दिया था, आज उन्हीं में से एक ने रास्ते को अतिक्रमण करने की भी कोशिश की, बाज़ाब्ता बाउंड्री लगा दिया। लोगों की महादलित बस्ती में जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, और मैंने ही अपनी जमीन दे दिया, लेकिन एक आदमी के यानी अरविंद सिंह का बेटा ज्ञानवर्धन सिंह और गोपाल द्वारा ये बाधित किया गया है। सरकारी जमीन को आगे से घेर दिया गया। ये लोग बरसों से, ये 70-80 वर्ष से यही एक रास्ता है जो बरसों से ये लोग हेल के जाते हैं, और ये लोग हमको कहते हैं, तो हम तो जितना होता है प्रयास कर रहे हैं। कोई भी लोकल पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं। जी तो सर, इसको लेकर के आप अंचल अधिकारी से भी मिले हैं, अनुमंडल समाहर्ता से भी मिले हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिले हैं, लेकिन कोई भी आदमी जल्दी से एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला होगा तो हम समाहर्ता के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे। उससे ऊपर जो एसडीओ वाली कॉपी है पास में? जी, मैं 25/6/21 को एसडीओ साहब से मिला था जी। उन्होंने पत्रांक 848 करके सीओ बीडीओ को एक आवेदन दिए 1 सप्ताह के अंदर में प्रक्रिया खत्म करने के लिए, लेकिन लोकल पदाधिकारी सीओ साहब या बीडीओ साहब इस पे कोई प्रगति का कार्य नहीं किए। अभी तक जांच में भी आए हैं कि नहीं? नहीं आए, जांच में भी नहीं आए। तो इस बीच में आप सीओ से मिले हैं? फोन से बात हुई है। क्या बोले सीओ से? उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, बाद लाएंगे, फिर सोचेंगे। अभी पिछले 25 तारीख को एसडीएम कुकड़ी के यहाँ से एक एप्लीकेशन, एक लेटर आपके पास आया था रास्ते के अतिक्रमण को लेकर के। तो उस दिशा में आपके द्वारा अब तक क्या पहल किया जा सका? रास्ते का अतिक्रमण की बात नहीं थी, हॉस्पिटल की जमीन का अतिक्रमण से संबंधित मामला है, जिसका अभिलेख मेरे द्वारा खोला गया है। संबंधित पक्षों की सूचना दी गई है, विधिवत सुनवाई की जा रही है। फलाफल तो उससे सुनवाई के बाद ही निकलेगा। उसमें क्या समय लग सकता है? उसमें 14 दिन 28 दिन का समय रहता है। 28 दिन का समय। आज़ादी के दशकों बाद भी इस मोहल्ले में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है। अपना नाम तक नहीं लिख सकते। आखिर सरकार की इतनी योजनाएं जो कि शिक्षा पर आधारित चल रही है, वह इस बस्ती में क्यों नहीं पहुंची? करोड़ों रुपया सर्व शिक्षा अभियान के पानी में बह गए। पीएससी के बिल्कुल करीब, फिर भी कोविड-19 की जांच नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। ग्रामीण बताते हैं कोई उन्हें इस कोरोना के बारे में बताया तक नहीं है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक भी माने तो वे लोग न तो वैक्सीन लेते हैं और ना ही जांच करवाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज भी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई जाहिल समाज अगर जानकारी के अभाव में कोई गलती करता है, तो ऐसे में समाज के जनप्रतिनिधियों की भी कोई जिम्मेवारी बनती है, साथ ही सरकारी कर्मियों की भी। कोई नहीं। काय आप लोग अपने बच्चे को काय नहीं पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है सर। स्कूल आता था तो पढ़वे करते। एक भी मैट्रिक पास नहीं है? एक भी नहीं है सर, सब मूर्ख है। 8वीं पास तो होंगे? कोई नहीं है। 5वीं पास तो होंगे? कोई नहीं है, नामों नहीं लिखने आता है। मतलब यहाँ के लोगों को नाम भी लिखने नहीं आता है? जी ना।
काम मिलता है कहीं? सर बैठा है 2 साल से, हम सब काम मिलता है तो कभी काल जाते हैं तो 150 के 300 के दिहाड़ी देता है तो अपना खाएंगे कि बाल बच्चा के पढ़ाएंगे। ये 2 साल लॉकडाउन में काम नहीं हुआ है सर, बैठ कर रहते हैं। कनका मनका कभी काल होता है काम धाम, चला लाते हैं तो वही में अपन नमक तेल खोज के लाते हैं तो अपना धिया पुता खिलाते हैं, तब पढ़ाएंगे कहाँ से एकदम। सर क्या कहें, इतना पानी हिलते हिलते तो दिमाग एक तो बच्चा लोग के तो डूबे से बच ही जाता है। एक तो कितना बेरी रोड के लिए हम लोग कितना भी कुछ कोशिश किए, 10 साल 15 साल से हो रहा है। ये बढ़ रहा है कि आज बनेगा कल बनेगा, ये अभी तक नहीं बन रहा है। ये क्या करे, सरकारों भी नहीं उलट के देख सकता है कि हाँ इतना आवेदन देता है, ब्लॉक में आके अभी कोई सुनवाई नहीं लेता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जाके ब्लॉक में रहेंगे, मर जाएंगे। धिया पुता यही ना होगा कि काम औरत के काम है कि घर में रहना है, बच्चा के थोड़ी देखभाल दिन भर करेगा। ये पानी रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसी में ही आता है जाता है। अगर डूब जाएगा तो आदमी सियान घर पर थोड़ी रहता है कि इसको देखभाल करेगा। दिक्कत हो या हम जाए वीडियो साहब के पास तो हम सब भूखे हम सब अथी में रहबे, वही ला मर जाए धरना दे के। राती बिराती चौक चौराहा बाजार हाट एते पानी हिल के अब एते जा पिलुए है खोटे है काट उठ लेती तो वही अन्हारा में हम सकी जाने के लिए मर जब वही पानी में। तब बनगांव के इस दलित बस्ती में रहने वाले सैकड़ों व्यक्तियों की बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। बेरोजगारी दूर होगी तो बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर इनके यहाँ भी सभी तरह की सुविधाएं होंगी। हालांकि गांव के दबंग के द्वारा रास्ते के अतिक्रमण को स्थानीय सीओ नकारते दिख रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने की बात भी करते हैं। उस दिशा में उनके द्वारा पहल भी किया गया। सरकारी प्रक्रिया में थोड़ी वक्त लगता है, लेकिन वहीं रत्नेश झा सीधा आरोप स्थानीय ज्ञानवर्धन सिंह पर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि ज्ञानवर्धन उपगोपाल के द्वारा सरकारी रास्ते का अतिक्रमण कर लिया गया है। खैर यह तो जांच का मामला है, लेकिन आज़ादी के दशकों बाद भी दलित बस्ती के लोगों की जिंदगी बदहाल है। यह एक बड़ा सवाल सरकार के सिस्टम पर उठना लाजमी बनता है।